गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ईज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स के जीएस के पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन हिस्ट्री के हैं और उसके बाद के क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कांस्य युग की। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रमण। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गौतम ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए, महापद्म नंद। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका आंसर है ऑप्शन सी, गिरिव्रज या राजगृह। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कुंडलवन, कश्मीर में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, किसी को भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, बौद्ध गया। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट ने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का ये कार्य किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार का जो कार्य है वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन इसको बनवाना शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1398 में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ग्वालियर में। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ आयोग दिए हुए हैं, ये आयोग भारत में कब आए इसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला आपका है हंटर आयोग, जो 1882 में आया था भारत में। उसके बाद दिया है सैडलर आयोग, जो 1917 में आया था। उसके बाद है वुड का घोषणा पत्र, जो 1854 में था। और उसके बाद है सार्जेंट योजना, जो 1944 में थी। तो इसलिए सबसे पहले जो आया है वो आया है वुड का घोषणा पत्र, जो 1854 में। उसके बाद हंटर आयोग 1882 में। उसके बाद सैडलर आयोग 1917 में। और सबसे लास्ट में आया है सार्जेंट योजना, जो 1944 में आई है। तो इसका सही आंसर है नंबर 4, यानी कि सबसे पहले सी वुड का घोषणा पत्र, फिर ए हंटर आयोग, फिर बी सैडलर आयोग और फिर डी सार्जेंट योजना। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत में, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संधियां दी गई हैं और सूची 2 में वे संधियां किस सन में हुई थी वो दिया गया है। तो सही संधि को उसकी सही वर्ष से मिलान करना है। तो सबसे पहले आपकी दी हुई है इलाहाबाद की संधि, जो बक्सर की लड़ाई के बाद हुई थी 16 अगस्त 1765 में। तो ए है वो नंबर 4 से मिलेगा। उसके बाद है आपकी मंगलौर की संधि, जो 11 मार्च 1784 में हुई थी। तो ये नंबर 2 से मैच होगी। उसके बाद है सालबाई की संधि, जो 17 मई 1782 में हुई थी। तो ये आपकी है 1 से मिलेगी। उसके बाद है मद्रास की संधि, जो 4 अप्रैल 1769 को हुई थी।
ये आपकी होगी नंबर 3 से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी कि इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में। अब है भूगोल, भारत के भूगोल के कुछ क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? तमिलनाडु तटीय सीमा है, गोवा तटीय सीमा है, तेलंगाना जो है वो तटीय सीमा नहीं बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत की मानक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, झारखंड। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम से? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें है नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन और चीन के बाद बांग्लादेश। यानी कि नेपाल के बाद पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है और पाकिस्तान के बाद चीन की सीमा सबसे ज्यादा लगती है और सबसे एंड में है जो बांग्लादेश। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। नेक्स्ट है, मालद्वीप से मिनी काय के मध्य सीमा निर्धारण किस अक्षांश से होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीर पंजाल। कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। निम्न में से छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? वैसे तो सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा कम लगती है वो अफगानिस्तान की लगती है, जो सिर्फ 106 किलोमीटर है, लेकिन इसमें अफगानिस्तान किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो उसके बाद जिसकी सबसे कम सीमा लगती है वो है ऑप्शन डी, भूटान, जिसकी सीमा 966 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर, यानी कि तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर लेह तक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.4%। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुजरात, जिसकी तट रेखा है 1214 किलोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज लेट्स लर्न विद ईज, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन। बाय, टेक